स्वागत है आपका रेल विज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। हम हिमालय की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने गंगा, सिंधु और कृष्णा नदी तंत्र पढ़ा दिया है। अब हम आगे ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ाते हैं। इससे पहले भाग 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको हमने मोस्ट MCQ भी पढ़ाए हैं और बोर्ड पर भी संक्षिप्त तरीके से बताया है। और देखने के लिए 3 डॉट पर आप क्लिक कर लें, वहाँ आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। यह है चीन का तिब्बत में है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत में प्रवाहित होती है तो उसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे आती है भारत की तरफ, यानी हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती है। भारत यहाँ से है, ये सब भारत है, ये सब भारत है, यहाँ तक ये सब भारत है। ये सब भारत के अंदर की बात है। जैसे भारत में यहाँ प्रवेश करती है, हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग सियांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। यानी दिहांग सियांग इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो भारत का सबसे पूर्वी पर्वत नामचा बरवा इसी के तट पर स्थित है। जैसे यहाँ पर आती है यांगयाप दर्रा, यानी भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यांगयाप दर्रा, इसी के रास्ते से भारत में आती है। यहीं पर जैसे ही झुकाव करती है उसे कहते हैं अचसंगी मोड़। क्या कहते हैं? अचसंगी मोड़। ये सब यहाँ से असम है। असम है सादिया से धुबरी तक, ये सब असम का क्षेत्र है। असम में से यानी ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। और तिब्बत में से यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग सियांग कहा जाता है। ठीक। तो सादिया से आगे पासीघाट से दिबांग नदी आती है जो पासीघाट मिलती है, और लोहित नदी आती है जो पासीघाट मिलती है। इसी लोहित नदी पर डोला सादिया बांध बना हुआ है जिसका नाम भूपेंद्र हजारिका है। और इसकी एक सहायक नदी और है धनुषरी सहायक नदी है। फिर उसी के आगे सीधे इधर से आती है तमांग कामेंग नदी, इसकी सहायक नदी है। मानस नदी सहायक नदी है। तो मानस नदी यहाँ पर मानस नेशनल पार्क है। यहाँ पर एक और तमांग कामेंग पर एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। भूटान से ही निकलती है संकोच नदी जो सीधे आकर मिलती है धुबरी पर। तो सीधे सिक्किम की बात कर लें। सिक्किम के तीस्ता नदी यानी चेमू ग्लेशियर से निकलती है। चेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहते हैं। यानी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहते हैं। और गंगा सीधे निकल आती है तो उसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा कहा जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक के स्थान को पद्मा कहते हैं। और मणिपुर से निकलती है बाराग नदी, और बाराग नदी को ही कहते हैं आगे मेघना नदी। यानी बांग्लादेश में गंगा और को जमुना कहते हैं, जमुना और को जब आगे आती है तो उसे मेघना कहते हैं। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना भी कहा जाता है। और यहीं से टूट जाती है हुगली नदी की तरफ, और हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी जो बीच में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ये थी आपकी हिमालय की नदियाँ। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रायद्वीप की नदियाँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।